नमस्कार। 31 जुलाई 2025 एसएससी प्रोटेस्ट का पूरा सच। कृपया इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल दिल दहलाने वाली ये वीडियो रहेगी, क्योंकि आप सोचिए पूरे देश के शिक्षकों के आत्मसम्मान पर बहुत बड़ी कीचड़ उछाली गई, बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़ा शिक्षकों को। पूरा मामला क्या है, इसे गंभीरता से समझते हैं। दरअसल एसएससी की परीक्षा पहले टीसीएस कंपनी कंडक्ट करा रही थी, जिसको लेकर सभी छात्रों ने और शिक्षकों ने आवाज उठाई थी कि परीक्षा को थोड़ा पारदर्शी कराया जाए। जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, उन्हें पारदर्शी किया जाए। क्वेश्चन पेपर का एक अच्छा लेवल हो ताकि कट ऑफ उसी हिसाब से जाए, और बहुत सारे गलत प्रश्न आ रहे थे, उनको लेकर आवाज उठाई थी। इसी पर एसएससी चेयरमैन ने सुनवाई करते हुए वेंडर चेंज कर दिया, यानी ये वेंडर एडुकेटी के फेवर में चला गया। आज जब परीक्षा हो रही है, एडुकेटी ने तो पूरा मामला ही चौपट कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी देखने को मिल रही है, अभी ओनली एसएससी फेज 13 की परीक्षाएं हो रही हैं, जिसमें काफी सीमित बच्चा बैठता है। अब यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं वो कुछ इस प्रकार से है, बहुत दूर दूर बच्चों के सेंटर जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से है तो डायरेक्ट उसका महाराष्ट्र में सेंटर पहुंच जा रहा है। 500 600 किलोमीटर दूर जाके सेंटर है, और वहाँ सेंटर पे जब पहुंचते हैं तो पहली बात तो सेंटर बिल्कुल गांव में जाकर है। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी के घर में एंट्री हो रही हो, और फिर वहाँ पर एक पत्र चिपका रहता है और उस पर लिखा होता है कि सॉरी, आज आपका टेस्ट नहीं है। आप विचार कीजिए कि एक गरीब परिवार का बच्चा कैसे कैसे पैसे जुटाता है और तब वहाँ तक पहुँच रहा है, और उसके साथ एक अन्याय हो रहा है। वहीं अगर कहीं एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि कहीं सिस्टम में एरर है, कहीं माउस में एरर है, कहीं सर्वर प्रॉब्लम है। इतनी तरह की समस्याएं हैं कि पेपर बच्चे अच्छे से कर ही नहीं पा रहे। कहीं कहीं ऐसी गलतियां देखने को मिली कि पूरे पेपर में सारे के सारे ऑप्शन पर ओवरलैपिंग यानी एक टिक होके आ रहा है, और बच्चों को पता लग पा रहा है कि कौन सा आंसर सही है। कई पेपर ऐसे भी देखने को मिले जिनमें प्रश्न ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन सामने आ रहे हैं। तो काफी सारी गड़बड़ी है। एक तरफ बच्चे इस बात को लेकर खुश है कि मेरा पेपर पूरा हो गया, और एक बच्चा ऐसा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत अन्याय हो रहा है। इन सभी बातों की गुहार लगाने के लिए हमारे एक रेस्पेक्टेड टीचर है अविनय शर्मा सर, जिन्होंने एक वीडियो बनाई, और वीडियो में छात्रों की आवाज को उठाने के लिए उन्होंने पूरे भारत देश के सभी एसएससी के शिक्षकों का आह्वान किया कि 31 जुलाई 2025 को पूरे देश के सभी टीचर डीओपीटी ऑफिस पहुंच जाएं, और ऐसा ही हुआ। उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए देश के हर कोने से तमाम शिक्षक वहां एकत्रित हुए, और मैं कटारा सर और मेरी पूरी टीम भी वहां पर एकत्रित हुई। हम लोग जब डीओपीटी ऑफिस पहुंचते हैं तो अब यहाँ से आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये दिल दहला देने वाली एकदम वीडियो है, क्योंकि जो हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं क्या पाप कर रहे हैं अपने इस देश में। आखिरकार आप सोचिए कि शिक्षक जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहा है, एक शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ा रहा है, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सम्मान से बहुत ज्यादा संबंधित है। सर्वप्रथम जो शिक्षक के अंदर भावना उत्पन्न होती है वो यही होती है कि हम शिक्षक बने तो इसका मतलब हमें सम्मान मिलेगा। लेकिन होता यह है कि हम छात्रों की आवाज बनकर जब वहाँ पहुँचते हैं डीओपीटी ऑफिस, तो वहाँ तमाम टीचर इकट्ठे हुए, और जब वहाँ हम पहुंचे तो वहाँ पहुंचते ही हमारा वहाँ पुलिस के द्वारा घेराव किया गया। और बात इतनी सी रखी गई थी कि मात्र हमारे जो टीचर लीड कर रहे थे, जो सीनियर टीचर हैं, उन्होंने कहा कि केवल हम 4 टीचर्स को अंदर जाने की अनुमति दी जाए। हम चाहते हैं कि आप हमें डीओपीटी ऑफिस यानी जो भी चेयरमैन सर हैं, आप उनसे हमें मिलने दीजिए। तो वहाँ होता यह है कि पुलिस ने मतलब सीधा सीधा इनकार किया और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि टीचर अपनी बात को किस तरह से रखते हैं, बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत सम्मान से, प्यार से वहाँ रखी बात को, लेकिन किसी ने नहीं स्वीकारा। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात कि जो वर्दी पहने खड़े हुए थे वहाँ सभी सिपाही, आप भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम ही सभी शिक्षकों से पढ़कर वो लोग गए हैं, और हमने कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष किया उन बच्चों के साथ जिससे उन्होंने वर्दी पहनी। और हमें क्या पता था, जिनको आज हमने पुलिस बनाया उन्होंने ही हम पर डंडे बरसाया। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि सभी पुलिस वालों ने सभी शिक्षकों की घेराबंदी कर ली और वहीं पर लाठीचार्ज शुरू कर दी। कई सारे टीचर्स के चोट भी आई, एक सर के हाथ में चोट लगी, संजीव सर के, और वहीं पर नीतू मैम भी थी, वो मंदिर में चली गई थी छिपने के लिए, वहां पर वो बच सके, लेकिन वहां से भी उन्हें निकाल कर और बसों में ठूस दिया गया। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक था, दिल दहलाने वाला था कि अगर आपको बात नहीं सुननी थी तो उसके और भी तरीके हो सकते थे। लेकिन सभी शिक्षकों को उन्होंने वहां पर लाठीचार्ज किया और बसों में ठूस ठूस कर दिल्ली से 20 से 30 किलोमीटर बाहर ले जाकर एक ऐसी विचित्र जगह पर जाके छोड़ दिया जहाँ से न आने जाने की कोई व्यवस्था हो। और उसी बीच एक बस को वहाँ पर नजफगढ़ थाने लेके गए, और वहाँ पर थाने में होता क्या है कि जो भी टीचर्स को वहाँ ले जाया गया, वहाँ ना बैठने की व्यवस्था थी, ना रूम का फैन चल रहा था, ना कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था थी। मतलब कल शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे कि वो कोई अपराधी हो, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो, कोई मर्डर किया हो। ये बहुत ही नाइंसाफी है, बहुत ही गलत बात है। अपने छात्रों की आवाज बनना क्या शिक्षक का कर्तव्य नहीं है? क्योंकि छात्र अपने शिक्षक से उम्मीद करके आते हैं कि हमारे सर हमारे लिए न्याय करवाएंगे, और ये बात बड़ी विचारणी होगी। ये जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, आप सोचिए कि ये किस वर्ग से आते हैं, कैसा इनका बैकग्राउंड होता है। हैरान हो जाएंगे भाई, धरातल पर जान के देखिए। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ एक बार एक छात्र की समस्या को जानकर देखिए। बिल्कुल धरातल से ये बच्चा आता है,
जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, और इसीलिए दिन रात मेहनत करके एक सपने के सहारे जीता है कि मैं भी सरकारी नौकरी में जाऊंगा, मैं भी अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर सकूंगा। और उन्हीं आवाज को लेकर ये शिक्षकों के पास आते हैं। हर दिन जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों का कहना होता है, प्लीज सर आप ही सब कुछ है हमारे लिए, आप ही करिए। क्योंकि बच्चों को तो ऐसा लगता है, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उस समय हम टेस्ट कराते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है सर लोग तो पूरा फाइनल पेपर तक भी करवा देंगे। हालांकि हम तो केवल एक शिक्षक हैं, उन्हें सब तरह की चीजों का एक माहौल प्रदान करते हैं जो वास्तविक परीक्षा का होता है, लेकिन वास्तविक परीक्षा कराने वाले तो हम नहीं है। तो वहाँ पर हम उन्हीं बच्चों की आवाज बनकर गए थे और सिर्फ एक ऐसा न्याय मांग रहे थे कि परीक्षा पारदर्शी हो, एक सही डेट दी जाए और बच्चों के साथ कोई अन्याय ना हो, पेपर का लेवल अच्छा रखा जाए, एग्जाम सेंटर बहुत ज्यादा दूर ना रखे जाएं। मतलब इसमें कहाँ क्या गलत है या कोई राजनीतिक बात है क्या, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सभी शिक्षक वहाँ पहुंचे और सुबह से शाम हो गई पूरे दिल्ली में भागते भागते। 5 टीचर भी कहीं इकट्ठे हो रहे थे तो तुरंत गाड़ियों में और बसों में भरा जा रहा था और दूर जाके छोड़ दिया जा रहा था। और लगातार टीचर प्रयास करते रहे अपने बच्चों के लिए। उन सभी टीचर को मेरा सैल्यूट है। और क्योंकि वहाँ हम भी पहुंचे, हमने भी अपने पूरा प्रयास किया, पर क्या बताएं स्थिति कुछ इसी प्रकार रही। अब दरअसल विषय ये आता है कि मैं सभी छात्रों से और सभी शिक्षकों से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया अपनी बात को रखने के लिए कुछ हम अच्छे तरीके अपना सकते हैं, एक रणनीति के साथ चला जाए। अगर मेरी बात सही लगती है तो प्लीज समर्थन कीजिएगा। जो भी लोग डिपार्टमेंट में जाके बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो हम सबके जनप्रतिनिधि हैं, हम ही लोगों ने उनको वोट देकर उस स्थान तक पहुंचाया है। तो जितने भी लोग हैं, माननीय लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, कृपया आप सभी लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने जनप्रतिनिधि को जाकर मिलें और अपनी बातों को रखें। क्योंकि आप सोचिए कितना बड़ा देश है और इस देश में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई भी हमारा तरीका था वो भड़काऊ नहीं था। क्योंकि सोचिए कि हमने केवल शिक्षकों को वहाँ इकट्ठा किया, वहाँ कोई छात्र नहीं था, इस तरह का कोई प्रयास नहीं था कि ये दंगे का रूप ले या किसी को ये राजनीतिक मुद्दा लगे, इस तरह का कोई विचार नहीं था। फिर भी वहाँ पर अनसुनी की गई। हम चाहते हैं कि आप सभी अपने जनप्रतिनिधि से मिलें, एक बार अपनी बात को रखें और फिर हमारा जनप्रतिनिधि वहाँ तक हमारी बात को पहुँचाए और परीक्षा पारदर्शी हो, सही डेट पर यानी सही तरह से वैकेंसी रिलीज की जाए, एग्जाम सेंटर बहुत ज्यादा दूर न किए जाए, पेपर का स्तर अच्छा रखा जाए। अब वेंडर आप चुनिए कि आपके लिए कौन अच्छा वेंडर हो सकता है। छात्रों का और शिक्षक का इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि कौन अच्छा वेंडर हो सकता है। और अगर परीक्षा ऑनलाइन नहीं हो सकती तो हम तो ये भी चाहते हैं परीक्षा को ऑफलाइन करा दिया जाए। क्योंकि देखा जाए तो नीट की परीक्षा में कितने छात्र बैठे, लगभग 22 से 23 लाख बच्चे बैठे थे इस बार भी, और पूरे भारत में एक साथ परीक्षा हुई, कोई नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की प्रॉब्लम नहीं रहती और बहुत शानदार तरीके से परीक्षा आयोजित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तरीके आपके पास बहुत सारे हैं। जितना बच्चों के साथ न्याय हो सकता है, उस मेहनत के साथ न्याय हो सकता है, उस सपने के साथ न्याय हो सकता है, उस गरीब परिवार के साथ न्याय हो सकता है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि इसको स्वीकार करे और इस पर चिंतन करे, विचार करे और इसमें सुधार करे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग चाहे ऑफलाइन कराइए पेपर या ऑनलाइन कराइए, पर पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सही वैकेंसी, नियर बाई सेंटर हो और तरीके से सिस्टमेटिक, पूरी तरीके से पारदर्शी परीक्षा हो और अच्छे मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों पर विचार करेंगे और सभी छात्र और सभी शिक्षकों को अगर मेरी बात सही लगी हो तो कृपया करके आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, या आप जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करता हूँ और हम अपने स्तर पर कटारा अकेडमी अलीगढ़ पूरा प्रयास कर रही है, जितने भी तरीके हो सकते हैं। हमने सभी न्यूज़पेपर में भी बात की है और हम अपने जनप्रतिनिधि से भी बात कर रहे हैं और हम हर तरह से संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम छात्रों की आवाज बनकर इसको ऊपर तक लेके जाएं और इस पर सुनवाई हो, छात्र हित में फैसला आए। और शिक्षकों के साथ जो कल हुआ है, मैं नहीं चाहता कि जीवन में ऐसा कभी हो, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक था, दिल दहलाने वाला था। वो हम देख नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं हुआ, एक घुटन हुई, एक डर लगा, एक अजीब सा लगा कि आखिरकार हम शिक्षक क्यों बने, हमने आखिरकार ऐसा क्या गुनाह किया है। हम छात्रों को पढ़ाते ही तो हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हम भी एक सपना देखते हैं, उन छात्रों के ही सपनों में हमारा भी सपना है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी, चाहे शिक्षक हो या कोई भी नौकरी हो, सब कोई अपने जीवन के लिए करता है, इसमें गलत कहाँ है। और जब इतना निष्पक्षता से जब शिक्षक पढ़ा रहा हो, दिन रात मेहनत कर रहा हो और उसका छात्र लग रहा है कि ये सफल होने की कगार पर है, और ऐसी व्यवस्थाओं की वजह से अगर वो असफल होता है तो ये एक शिक्षक की भी हार होती है। तो वही हमारा विचार था कि हम ये आगे बढ़ाएं और सभी बच्चों के साथ न्याय हो सके। और कटारा अकेडमी पूर्ण आश्वासन देती है, दावा करती है इस बात का कि हमेशा छात्र हित में रहे हैं, छात्र हित में रहेंगे। जब जब आवश्यकता लगेगी या जो भी हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमारा कभी कदम पीछे नहीं होगा, एक कदम आगे होगा। क्योंकि हम ये कह के चलते हैं कि हम आपसे हैं, आप सभी बच्चों से ही कटारा अकेडमी है। आपकी वजह से कोई हमें सर कहता है तो हम नहीं भूल सकते हैं। हम बिल्कुल धरातल पे जानते हैं कि बच्चे हमारे कितना हमें प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। और कल भी हमने देखा कि सभी बच्चों ने बहुत सहयोग किया वहाँ पर, बहुत सारे टीचर्स के लिए। जब भी बस में लोगों को ले जाया जा रहा था तो बच्चों ने बीच बीच में जाकर पानी दिया, चिप्स दिए और बहुत सारी चीजें, टीचर्स की हेल्प की, बड़ा अच्छा लगा। तो वहीं हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज छात्र और शिक्षक के साथ न्याय हो और इस पूरे विषय पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।